हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के क्लास में। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन की मनोविकृतियाँ। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूँ आपका आज के वीडियो में। और मेनली आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, यानी कुछ मनोविकृतियाँ होती है जिनका जो हमसे डेली के लाइफ में हमेशा हो ही जाती है। इसी के बारे में हमें पढ़ना है, जानना है इस चैप्टर में। तो आइए और उसको देख लेते हैं। एक छोटा सा चैप्टर है, हो सकता है 10 से 15 मिनट का ये जो चैप्टर है ये हो, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर ही आएगा। हमारे जीवन में प्रतिदिन कुछ घटनाएं जो होती हैं वो घटती ही रहती है, चाहे वो घटना छोटी हो बड़ी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर घटनाएं होती हैं या ऐसी भूलें होती रहती हैं जिन पे हमें आश्चर्य होता है कि वो घटनाएं होनी नहीं चाहिए थी, पर वो कैसे गई। वास्तव में ऐसी भूलें करते समय हमें इस उनकी चेतना नहीं रहती है, परंतु ऐसी भूलें होते ही हमें उनका ज्ञान अवश्य हो जाता है। ऐसी भूलें किसी बीमारी के कारण नहीं होती, बल्कि प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति में भी ये दिखाई पड़ती है। जैसे व्यक्ति कुछ करता है परंतु गलत शब्द बोल जाता है, या फिर इस तरह लिखने में भी कुछ भूलें अक्सर हो जाती हैं व्यक्ति को। इसी तरह अन्य घटनाएं भी हैं जिनमें व्यक्ति किसी बात को कुछ ही समय के लिए भूल जाता है, सदा के लिए नहीं। इसी प्रकार पुस्तक में लिखा हुआ कुछ और हम पढ़ कुछ और लेते हैं। इसके अतिरिक्त पैर पैर हिलाना, पॉकेट के पैसों को बजाना, चाबी के गुच्छों को हिलाते रहना, नाक में उंगली करना, अंगूठी को पहनना निकालना, ये हमारी प्रतिदिन की भूल है। ऐसा नहीं है कि ये भूल नहीं। फ्रायड ने अपनी पुस्तक साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में बतलाया है कि उपयुक्त तो भूलें संयोगवश नहीं होती, बाई चांस नहीं होती है। इनके पीछे कोई ना कोई अवश्य रहता है और ये सार्थक भी होती हैं, परंतु ये भूलें उद्देश्यपूर्ण होती हैं। फ्रायड ने दैनिक जीवन की ऐसी भूलों को मनोवैज्ञानिक मनोविकृतियों की संज्ञा दी है। उन्होंने यह भी बतलाया कि ये भूलें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये भूलें अचेतन मन में दमित विरोधी विचार, आक्रामक प्रवृत्तियों, जिसको हम एग्रेसिव टेंडेंसीज बोलते हैं, काम वासनाओं तथा अतृप्त इच्छाओं, जिनको हम अनफुलफिल्ड डिजायर्स के कारण होती है। अतः हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन की मनोविकृतियों के निश्चित कारण होते हैं और जीवन में इनका काफ़ी महत्व होता है। इसके साथ साथ उनमें मितव्ययी और लाभदायक होने के भी गुण पाए जाते हैं। उनके कई सारे प्रकार हैं, आइए और उनके प्रकारों को जान लेते हैं कि ये जो मनोविकृतियाँ हैं जो हमारे दैनिक जीवन में होती हैं, इनका क्या क्या रीज़न हो सकता है। पहला है नाम को भूल जाना। अक्सर व्यक्ति किसी व्यक्ति का नाम भूल जाता है। इसमें दमन का हाथ जो है ये मुख्य रूप से रहता है। और अक्सर आपने देखा है कि आपके साथ कोई काम करता है और आप अचानक उसका नाम भूल गए, कुछ बोलना है तो ये करके बुलाते हैं उसे उसका नाम है। जैसे कोई मेरा दोस्त है धर्मेंद्र, ऐसे नॉर्मली बात कर रहे हैं लेकिन नाम ही याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम मिलते रोज हैं, पूरा तरह से परिचय है, लेकिन नाम भूल गए। और आपके साथ भी होता ही होगा आई थिंक, अगर आप देख रहे हैं तो इसी से रिलेटेड ये जो है चैप्टर है, या फिर नाम को भूल जाना भी एक साइकोपैथोलॉजी ही है, विकृतियाँ ही है ये। फ्रायड ने लिखा है कि यदि कोई मनुष्य सुपरिचित व्यक्ति का नाम भूल जाता है और लाख कोशिश के बाद भी उसे याद नहीं आता है, तो यह कहना गलत नहीं हुआ कि उसके मन में उस नाम वाले व्यक्ति के प्रति कोई प्रतिकूल बात है, अतः उसे संबंध में सोचना पसंद नहीं करता है। दूसरा है बोलने की भूलें अक्सर हो जाती है। बोलने में भूलें होती है और हम बोलना कुछ और चाहते हैं बल्कि बोला कुछ और जाता है। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, जो चीज़ हम कहना नहीं पाते चाहते हैं वो कह देते हैं।
एक सभापति ने सभा का उद्घाटन करते हुए कहा है कि अब मैं सभा को समाप्त करना चाहता हूँ। उद्घाटन करते हुए सभा को समाप्त करने की घोषणा कर दिया, जबकि उसे बोलना चाहिए था मैं इस सभा को आरंभ करना चाहता हूँ। ये जो बात थी उसके अचेतन मन में, पहले से ही अचेतन मन में दमित थी या फिर इच्छाएं, क्योंकि वो इस सभा को शुरू करना ही नहीं चाहता था या फिर डर गया होगा, ये भी हो सकता है। इसके बाद लिखने की बोले अक्सर हो जाती है। जैसे बोलने की बोलों की तरह लिखने की बोलें भी मनोविकारों से उत्पन्न होती है। इसमें भी मनोविकृत अवस्था का पता चलता है। इस तरह की बोलें दैनिक जीवन की मनोविकृतियों के अंतर्गत आती है। प्रायः देखा जाता है कि हम लिखना कुछ चाहते हैं और लिखा कुछ और जाता है। लिखने में की आमतौर पर होने वाली बोले जैसे शब्दों का सिकुड़ जाना, अंतिम शब्दों का पहले लिख जाना, यह बतलाती है कि लिखने वाले को लिखने में दिलचस्पी नहीं है। यह लिखने वालों का ध्यान अपनी हुई बोलों पर भी नहीं जाता। इसके बाद छपने की बोले आती है। इसके बाद पहचान की भी भूल हो जाती है। कई बार हम जानबूझ के भी नहीं पहचानते हैं और कई बार जानते हुए भी नहीं पहचान पाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें भी मैटर करती हैं। छठा है वस्तुओं को बे जगह पे रख देना। कई बार आपके लाइफ में होता होगा कि आपने कोई सामान रखा, पूरी तरह से चेतन अवस्था में आपने रखा है, उसे याद है, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ा और वो याद ही नहीं आता है कि मैंने कहाँ रखा। हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो कई बार हुआ। इसके बाद अनजाने में की गई क्रियाएं जैसे दैनिक जीवन में भी हैं और हम उन चीज़ों को भुलक्कड़ के नाम से मान सकते हैं। जैसे ताला को गलत चाबी से खोलना, नौकरों द्वारा प्लेट तोड़ना, ये बोले संयोगवश नहीं होती भाई, इनके पीछे अचेतन मन का हाथ होता है। इसके बाद सांकेतिक क्रियाएं होती हैं। सांकेतिक क्रियाओं को भी फ्रायड ने दैनिक जीवन की मनोविकृतियों में रखा है। जैसे बटन लगाना और खोलना शर्ट का, बार बार मूछें ऐंठना, उंगली को बार बार निकालना और पहनना, अंगूठी को कुंजी के गुच्छे को हाथ में बराबर नचाते रहना, ये क्रियाएं आती है। यदि कोई विवाहित स्त्री अपने पति द्वारा दी गई अंगूठी को बार बार उंगली से निकालती और पहनती रहती है, ये जो बातें कही जाती है ये साइंटिफिक बातें हैं और रिसर्च से बातें हैं, परंतु इसमें बहुत कम ही लोगों को लिया जाता है और 70 से 80% ये घटनाएं जो होती हैं ये सही होती हैं। तो अगर कोई विवाहित स्त्री अपने पति द्वारा दी गई अंगूठी को बार बार निकालती और पहनती है, इसका मतलब वो अपने पति से संतुष्ट नहीं है और वो उसे छुटकारा पाना चाहती है। इसके बाद वस्तुओं का खो जाना। तो युंग और फ्राय इन्होंने अलग अलग दावे किए हैं इन चीज़ों पे। तो ये था हमारा एक छोटा सा चैप्टर जिसमें हम दैनिक जीवन की मनोविकृतियों के बारे में पढ़ रहे थे। इसके बाद स्वप्न आएगा, मनोरचना और सिद्धांत, इसके बारे में थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा और आई थिंक 1 घंटे का समय ये लेने वाला है। तो पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट डे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।